आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। आज दिनांक 18 जून 2026 दिन गुरुवार को कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक के अनुसार अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघाती बहुपद के बारे में बताया जाएगा एवं बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का वैपायक रूप क्या होगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो यह आपकी बुक कक्षा 10 की गणित, यह आपका अध्याय 2 बहुपद। इसमें आप देखिए रैखिक बहुपद के बारे में बताया गया है एवं उसके उदाहरण भी हैं। द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया है एवं त्रिघाती बहुपद के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में बता रहे हैं। यदि कोई बहुपद दिया हो और उसमें एक भी घात ना हो तो उसके ऊपर हम एक घात मानकर उसे रैखिक बहुपद का नाम दे सकते हैं। तो आपको यह परिभाषा दिख रही है, इसे आप नोट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह 2x + 3 दिया है। इसमें 2x, इसके ऊपर चर संख्या के कुछ घात नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। इसी प्रकार 4y + 8 दिया है, इस पर भी एक भी घात नहीं है तो हम घात 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार 5x - 3 दिया है, इसके ऊपर हम घात 1 मानकर रैखिक बहुपद का नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार √3x + 5, इसके ऊपर भी हम घात 1 मानकर इसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं
कृपया आप आगे और उदाहरण देखिए। इसी प्रकार आप देखिए x माइनस 2/11 इस पर x के ऊपर घात 1 मानकर या ना माने फिर भी है रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार यह है और भी अन्य उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। आप अपने मन से भी उदाहरण बना सकते हैं, जैसे y + 5 4u - 9 x + 10 ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। आप इनको नोट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद यदि कोई बहुपद दिया हो और उसमें अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि इस परिभाषा में लिखा हुआ है, किसी भी बहुपद में घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x² - 3 2x² + 3 इस चर संख्या के ऊपर 2 की घात लगी हुई है, इसमें भी 2 की घात लगी हुई है। इसी प्रकार 8x² + 5 या 7x + 3y + 3 इसमें ऊपर 2 की घात लगा देंगे तो यह एक द्विघात बहुपद है। और उदाहरण आप लीजिए तो 2 - x² प्लस में अंदर और मान सकते हैं रूट है 3x। इसी प्रकार x² + 5x + 3 यह एक द्विघात बहुपद है। और भी आप मान सकते हैं, जैसे कि 5b² - √3b y² + 5y + 10 ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। इसी प्रकार हम त्रिघाती बहुपद के बारे में भी बता रहे हैं। आप देखिए त्रिघात बहुपद, इसे त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। इसमें अधिकतम घात 3 हो सकती है, जैसे द्विघात बहुपद में 2। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 हो सकती है। उदाहरण के लिए इसमें 2 घात लगी हुई है, उस पर आप 3 लगा दीजिए।
इस त्रिघाती बहुपद के उदाहरण बहुत से हो जाएंगे। और बनाएंगे तो 2 माइनस एक्स पर घात 3 और बनाएं तो एक्स पर घात 3 और बनाएं तो रूट 2x पर घात 3 और बनाएंगे तो एक्स पर घात 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3। अधिकतम घात 3 है सभी में, तो इससे त्रिघाती बहुपद हम कह सकते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए द्विघात बहुपद का वैपायक रूप। इसमें ax² प्लस के bx प्लस c होता है। इसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ समझकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यदि हम इसमें 0 लगा देते हैं तो है एक द्विघात बहुपद के स्थान पर द्विघात समीकरण का वैपायक रूप बन जाता है। इसलिए हम इस 0 को अभी के लिए हटा रहे हैं, क्योंकि हम एक अभी द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम एक द्विघात बहुपद ले रहे हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3। इसमें a का मान 2 बनेगा, क्योंकि x² का गुणांक 2 है। इसी प्रकार b का मान 5 निकलेगा और c का मान प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए -3 होगा। a का मान 2, b का मान 5 और c का मान -3 होगा। इस प्रकार हम शून्यकों का योग तथा गुणनफल भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आप द्विघात बहुपद का वैपायक रूप याद कीजिए और आगे की क्लास देखिएगा। चलिए, धन्यवाद। आपको इस क्लास को देखने के लिए।